गाइस पता है, जब कोई लड़की आपको इग्नोर करती है तो उसका मेन रीज़न क्या होता है? क्या वाकई में वो लड़की आपसे प्यार नहीं करती? क्या वाकई में वो लड़की आपको पसंद नहीं करती? क्या उसका रीज़न वाकई में यही है? तो इस बारे में आज अपन बात करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में कुछ ऐसी बात हुई हो जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिस बात की वजह से वो आपको इग्नोर कर रही है। ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं हो वो आपसे प्यार नहीं करती हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करती हो, कोई और रीज़न भी हो सकते हैं और होते हैं। वाकई में ज़्यादातर रीज़न वही होते हैं। ज़्यादातर रीज़न ये नहीं होते कि वो आपसे प्यार नहीं करती, वो आपको पसंद नहीं करती। ज़्यादातर रीज़न कुछ और होते हैं जो कि आपको नहीं पता होता। आपको यही लगता है कि वो शायद मेरे को पसंद नहीं करती इसलिए मुझे इग्नोर कर रही है, वो शायद मेरे को प्यार नहीं करती, वो शायद मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती इसलिए मुझे इग्नोर कर रही है। ज़्यादातर लड़के ये सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में रीज़न क्या होते हैं तो वो आपको आपके थ्रू मैं बताऊंगा, आपकी बातों के थ्रू, जो आपके बीच में जो मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये तो मेरे बीच में हुआ था, हमारे बीच में हुआ था, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रही है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगा। गाइस जब आपको कोई लड़की इग्नोर करती है तो लड़के सबसे बड़ा गलती पता है क्या करते हैं? लड़के सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप उससे बार बार पूछते हो कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर वो ऐसे आपको इग्नोर कर भी नहीं रही होती, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रही है, तो लड़के क्या करते हैं? सबसे पहले ये काम करते हैं कि वो सबसे पहले उससे पूछते हैं, बार बार आप उससे पूछते हैं कि मतलब वो आपको इग्नोर क्यों कर रही है। ऐसा करने से लड़की क्या होती है, लड़की क्या सोचती है? लड़की ये सोचती है कि ये शायद मेरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसको मुझसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसलिए इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसे इग्नोर कर रही हूँ। पर एक्चुअल में क्या होता है, वो लड़की आपको इग्नोर कर ही नहीं रही होती, आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रही है। क्योंकि लड़कियों की भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप आपसे कोई लड़का खुले में आके बात कर रहा है, आप रोड पे खड़े हो, आपसे आपका दोस्त आता है बात करता है रोड पे, तो आप उससे तो आप बात कर रहे हो, लेकिन लड़कियों का ऐसा नहीं होता। अगर आप रोड पे खड़े हो तो कोई लड़की, आप जिस लड़की को आप जानते हो, वो आपसे डायरेक्टली आके बात नहीं कर सकती रोड पे, क्योंकि लड़की है वो, उसको मतलब कई है ना रुकावटें होती हैं लड़कियों की ज़िंदगी में, और वो आपसे रोड पर आके ऐसे खुलेआम बात नहीं कर सकती। अब वो आपसे बात नहीं करेगी तो आपको क्या लगेगा, ये मुझे इग्नोर कर रही है, ये मुझे पसंद नहीं करती। पर ऐसा नहीं है, वो लड़की है भाई, वो रोड पे आके आपसे बात नहीं कर सकती डायरेक्ट लड़के की तरह, समझ रहे हो? इसलिए वो आपको इग्नोर नहीं कर रही। आपको अच्छे से पता लगाना है कि लड़की आपको वाकई में इग्नोर कर रही है या नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रही है तो पहले अच्छे से जानिए कि उसने ऐसा क्या किया जिससे आपको लग रहा है कि वो इग्नोर कर रही है। क्योंकि भाई अगर वो आपको रोड पर देख के आपको इग्नोर करते हुए निकल जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो खुले में आपसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। रीज़न ये हो सकता है। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट ये होता है कि अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, जैसा वो आपके साथ बिहेवियर रखे वैसा आप उसके साथ बिहेवियर रखो। ओके, वो अगर आपको इग्नोर भी कर रही है या नहीं भी कर रही, तो वैसे ही आपको उसके साथ बिहेवियर रखना है। मान लो अगर वो आपको इग्नोर कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रही है, तो आप भी उसके साथ वैसे ही बिहेवियर रखो, आप भी उसे इग्नोर करो। समझ रहे हो? वो आपसे हाय हेलो बोल के बात खत्म कर दे रही है, आप भी उसे उतना ही जवाब दे के बात खत्म करो ना। आप उसके पीछे नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं है कि उसका बात करने का मूड नहीं हो और आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हो, आप अपनी तरफ से बात करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। जितना वो आपसे बिहेवियर रखे उतना आप उसके साथ बिहेवियर रखो, वैसा मेरा मतलब है। ओके, जितना वो आपको भाव दे उतना आपको भाव देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। इससे क्या होगा, आप उसके बराबर के इंसान लगोगे। अगर आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम और वैलिडेशन दोगे तो इससे आपकी वैल्यू कम होगी और उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वो सोचेगी यार ये तो मेरे पीछे पड़ा ही रहता है, वो बोर हो जाएगी एक टाइम पे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जितना वो आपको बिहेवियर रखे, जैसा वो आपके साथ बिहेवियर रखे, जितनी बात करे उतना ही आपको उसको भाव देना है, ठीक है? उससे ज़्यादा भाव नहीं देना है। इससे क्या होगा, आप उसको अपने लेवल के दिखोगे, हाँ ये लड़का मेरे पीछे नहीं पड़ता, ये लड़का थोड़ा सही है, ये लड़का बाकी लड़कों की तरह मेरे को है ना ऐसे गंदे कमेंट्स पास नहीं करता। बाकी लड़के होते हैं ना जो लड़कियों को देख के लाल टपकाते हैं, इस तरीके से देखते हैं लड़के, इतने गंदे तरीके से लड़कियों को देखते हैं, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक। तो वैसा आपको नहीं करना है। आपको वैसे उन लड़कों की गिनती में अगर नहीं आना चाहते तो आपको यही ट्रिक अपनाना पड़ेगी। जैसा वो लड़की आपके साथ बात करे, जिस तरीके से जितना वो आपको भाव दे उतना ही आपको उसको भाव देना है, ठीक है? उससे ज़्यादा भाव नहीं देना है। सेकंड बेसिक ट्रिक यही होती है। ये ट्रिक आपकी वैल्यू बढ़ा के रखेगी उसकी नज़रों में, आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाएगी उसकी नज़रों में। ओके, आपको उसको उतना ही भाव देना है जितना वो आपको भाव दे। बार बार कह रहा हूँ, यही बात अच्छे से समझ लो। ओके गाइस, थर्ड पॉइंट ये होता है कि लड़के क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं। सबसे बड़ी लड़के ये गलती करते हैं कि आप लड़की के पीछे कुत्ते बन जाते हो। लड़के लड़की के पीछे कुत्ते बन जाते हैं, क्या कर रही हो और सुनाओ, फालतू की बातें।
बिन जबरन की बात है। अगर भाई आपके पास टॉपिक नहीं है बात करने को तो मत करो, ठीक है। इस तरीके से बात करना होती है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ बात नहीं है करने को, हाय हेलो और सुनाओ क्या चल रहा है, फालतू की बात है। लड़की इससे बोर होती है। लड़की को ऐसा दिखता है कि आप उसके पीछे पड़ रहे हो, आप उसके पीछे एकदम पड़े ही हो, पागल हो। ऐसा नहीं दिखाना होता, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल रही होती है ना, वो चीज़ कोई नहीं लेना चाहता, ओके। आपने ये बात जानी होगी, ये बात आप समझते होगे। जो चीज़ आपको फ्री में मिलती है उस चीज़ की आप कदर नहीं करते। जो चीज़ आपको मुश्किल से मिलती है आप उसकी कदर करते हो। तो आपको ऐसा बनना है अपने आप में कि आप हर किसी को आसानी से ना मिलो, आपको पाने के लिए हर किसी को मेहनत करना पड़े, ओके। आप ऐसा बनो कि लड़की अगर आपको पाना चाहे तो उसे बहुत मेहनत करना पड़े आपको पाने के लिए। इतने फ्री के मत दिखो कि कोई भी लड़की को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तो इसे प्रपोज करूँगी और ये आराम से मान जाएगा। ऐसा नहीं बनना है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगी, एकदम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, कि ये बंदा भाई अलग है, इसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ऐसा आपको दिखाना है। भले चाहे आपके पीछे कोई ना हो, लेकिन आपको इतना एटीट्यूड रखना है कि हर लड़की को ऐसा लगे कि यार इसके पीछे तो बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, ये मेरे से पटेगा ही नहीं। आपको हर लड़की की औकात के बाहर दिखना है। और औकात के बाहर कैसे दिखते हैं? वो ऐसे दिखते हैं अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे शूज़ पहनकर। मेरा मतलब ये नहीं कि आप महंगे कपड़े पहनो, 500 की शर्ट पहनो, 2000 की पैंट पहनो। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है जो भी पहनो आप साफ़ पहनो, समझे। और अच्छे से ड्रेसिंग सेंस रखो। अच्छा सा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए आपका, जिससे आप जेंटलमैन दिखो, एकदम स्मार्ट बंदे, एकदम स्मार्ट लड़का दिखना है आपको, ओके। मतलब ड्रेसिंग सेंस ऐसा होता है कि आपका कलर कॉम्बिनेशन, कपड़ों का कलर कॉम्बिनेशन, शर्ट किस कलर की पहनी है, पैंट किस कलर की पहनी है, शूज़, और सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं भाई शूज़ किस कलर के पहने, किस तरीके से पहने। अगर आप फॉर्मल लुक है तो आपने कहीं फुटवेयर शूज़ तो नहीं पहने, आपने कोई स्टाइलिश शूज़ तो नहीं पहने, इस तरीके से शूज़ नहीं पहनना रहते। फॉर्मल कपड़े पहने तो फॉर्मल शूज़ होना चाहिए, और नॉर्मल से स्टाइलिश कपड़े पहने तो स्टाइलिश शूज़ होना चाहिए। और थर्ड सबसे मेन चीज़ होती है ड्रेसिंग सेंस में आपके बाल। आपने बाल किस तरीके से कटवाए हैं, आपके बाल किस तरीके से जमे हुए हैं, इस तरीके से लड़की आपको जज करती है। तो आपको बाल भी सही कटवाना है, सबसे ज़्यादा बेड पे ध्यान देना है, दाढ़ी किस तरीके से आपने रखी है, इस चीज़ पे लड़की बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अपने हाथ में वॉच पहनी है या नहीं, आपने किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन रखा है कपड़ों का, और किस तरीके से शूज़ पहने हैं, ये सब चीज़ आप सुधार लो। आप थोड़ा अट्रैक्टिव दिखोगे, औकात से बाहर दिखने लगोगे, ओके। तो ये कुछ बातें होती हैं जो मेरे को लगा बताना चाहिए, मैंने आपको इस वीडियो में बताई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो मत करना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।